रात का सन्नाटा था। गलियां सुनसान थीं और मैं होटल बंद करके घर वापस जा रहा था। दिन भर के काम की थकान मेरे शरीर पर हावी थी, लेकिन मेरा दिमाग पूरी तरह से जाग रहा था। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, कुछ सिक्कों के बजने की आवाज आई और दिल में एक अजीब सा सुकून था कि आज मेरा दिन अच्छा गुजरा। मगर फिर अचानक खामोशी में एक चीख गूंजी। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। मैंने फौरन पलट कर देखा तो सामने एक अंधेरी गली में दो साए नजर आ रहे थे। एक लड़की घबराई हुई पीछे हट रही थी, जबकि दो आदमी उसकी तरफ बढ़ रहे थे। छोड़ो मुझे, वो लड़की चीखी, मगर उस वक्त सड़क सुनसान थी। वहां सुनने वाला कोई भी नहीं था। मेरे कदम अपने आप ही तेजी से आगे बढ़े। रुको, मैंने गुस्से से दहाड़ कर कहा। दोनों आदमी घबराकर पलटे और मुझे देखकर एक दूसरे की तरफ मजाकिया नजरों से देखने लगे। एक ने हंसकर कहा, चले जाओ, ये मामला तुम्हारा नहीं है। उनमें से एक आगे आया, मगर मैंने कहा, अब ये मामला मेरा है, और अपनी मुट्ठियां भींच ली। बिना सोचे समझे मैंने एक आदमी को जोर से धक्का दे दिया। दूसरे ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, मगर मैं पहले ही अलर्ट था। मैंने एक जोरदार घूंसा उसके मुंह पर मारा। वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। लड़की फौरन मेरे पीछे आ गई। वो डर के मारे कांप रही थी। कुछ पलों के बाद वे दोनों भाग गए और मैं पलटकर लड़की की तरफ देखने लगा। वो अभी तक सहमी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम ठीक तो हो ना? मैंने बहुत नरमी से पूछा। वो धीरे से सिर हिलाकर बोली, अगर तुम वक्त पर नहीं आते तो शायद आज मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। ये मेरी नम्रता से पहली मुलाकात थी। एक हादसा, एक पल और एक ऐसी कहानी जो मैंने सपने में भी नहीं सोची थी। मैंने नम्रता को तसल्ली दी और पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? वो घबराई हुई आवाज में बोली, मैं यहाँ किसी काम से आई थी, मगर रास्ते में वे लोग मेरा पीछा करने लगे। मैं डर गई थी। मुझे उसकी आंखों में खौफ नजर आ रहा। तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? वो कुछ पल के लिए खामोश रही, फिर धीरे से बोली, मैं अनाथ हूँ। इस शहर में मैं किसी को नहीं जानती, बस यहाँ नौकरी की तलाश में आई हूँ। ये सुनकर मेरा दिल पसीज गया। अगर तुम चाहो तो मेरे होटल में काम कर सकती हो। ये बात मेरे मुंह से अचानक ही निकल गई थी। अगले ही दिन नम्रता मेरे होटल में काम करने लगी। वो बहुत मेहनती और सुलझी हुई लड़की थी और होटल के सारे कामों को बहुत अच्छे तरीके से संभालने लगी थी। शुरू में वो बस एक नौकर की तरह थी, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैंने महसूस किया कि वो मेरी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बनती जा रही थी। नम्रता खूबसूरत थी, हमदर्द थी और उसकी मुस्कुराहट मेरे दिन का सबसे खूबसूरत पल बन गई थी। मुझे उससे मोहब्बत होने लगी थी। मुझे नहीं पता था कि वो कब मेरे दिल में इतनी जगह बना चुकी थी, मगर एक दिन मैंने खुद से इस बात का इजहार कर लिया कि हाँ, मुझे नम्रता पसंद है। शायद ये मोहब्बत है। मैंने कई बार सोचा कि मैं नम्रता से अपने जज्बातों का इजहार करूं, मगर हर बार खुद को रोक लेता था। क्या वो भी मुझसे मोहब्बत करती है या ये सिर्फ मेरा वहम है? कुछ महीने गुजर गए और मेरे होटल की कमाई बढ़ने लगी। मैंने नम्रता पर भरोसा किया, यहाँ तक कि उसे अकाउंट संभालने की जिम्मेदारी दे दी। रजत, तुम फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। वो हमेशा यही कहती और मैं उसकी बातों पर आंख बंद करके यकीन कर लेता था। धीरे धीरे पैसे बढ़ रहे थे, कारोबार तरक्की कर रहा था और मैं सोच रहा था कि जल्द ही नम्रता से अपने प्यार का इजहार कर दूंगा। शायद वो भी मेरे लिए कुछ महसूस करती हो। लेकिन फिर वो दिन आ गया जिसने मेरी दुनिया अंधेरे में धकेल दी। उस दिन मैं एक सप्लायर से मिलने गया था। होटल का काम नम्रता के हवाले करके मैं पूरी तरह से निश्चिंत था कि नम्रता मेरा पैसा, मेरा होटल सब कुछ संभाल लेगी। मगर जब मैं रात को वापस आया तो जैसे कयामत ही टूट चुकी थी। होटल खाली पड़ा था। सड़ा गला हुआ खाना मेजों पर रखा था। कैश रजिस्टर खुला हुआ था और सबसे बढ़कर नम्रता जा चुकी थी। ये क्या हो गया? मेरी सांस रुकने लगी। मैंने फौरन अकाउंट चेक किया तो मेरा दिल दहल गया। पूरे 10 लाख रुपए गायब थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। नम्रता जिससे मैं मोहब्बत करने लगा था, वही मुझे बर्बाद करके चली गई। मेरे हाथ कांपने लगे। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था,
वही मेरा सब कुछ बर्बाद करके चली गई। नम्रता, तुमने मेरे साथ ये कैसे कर दिया? मुझे लगता था कि मैंने एक अनाथ बेसहारा लड़की को सहारा दिया था, मगर सच्चाई ये थी कि वो एक चालाक और धोखेबाज औरत निकली। नम्रता के चले जाने के बाद मैं कई घंटे तक होटल के सुनसान काउंटर के पीछे बैठा रहा। मेरी नजरें खाली कैश रजिस्टर पर जमी हुई थीं, जैसे मैं उम्मीद कर रहा था कि ये सब एक भयानक सपना हो और जब मैं आंखें खोलूं तो सब कुछ पहले जैसा हो जाए। लेकिन सच्चाई बहुत ही कड़वी थी। नम्रता मुझे लूट कर जा चुकी थी। क्यों नम्रता? आखिर क्यों? मैंने खुद से सवाल किया, मगर जवाब देने वाला कोई नहीं था। मेरी आंखों के सामने वो सारे पल घूमने लगे जो मैंने उसके साथ गुजारे थे। वो पहली मुलाकात जब मैंने उसे बचाया था, वो दिन जब मैंने उसे काम दिया था, वो वक्त जब मैंने उस पर भरोसा किया था, और आज मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। अगले दिन होटल का मालिक गुस्से से भरा मेरे सामने खड़ा हुआ था। रजत, तुमने मेरे होटल के सारे पैसे लुटा दिए? नहीं सर, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बेबसी से कहा। तो फिर नम्रता तुम्हारा पैसा लेकर कैसे भाग गई? तुमने एक अजनबी लड़की पर इतना भरोसा कैसे कर लिया? मेरी जुबान बंद हो गई। तुम जैसे बेवकूफ लोगों की वजह से ही कारोबार बर्बाद हो जाते हैं, मेरा मालिक चिल्लाया। और फिर उसने जो बात कही उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है, तुम नौकरी से निकाल दिए गए हो। सर प्लीज, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने विनती की। मुझे अफसोस है, मगर मैं इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, मालिक ने सख्त लहजे में कहा। और यूं मेरे हाथ से मेरा आखिरी सहारा भी छिन गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था, न पैसे, न इज्जत, न नौकरी। जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता तो दुनिया तुम्हें कुछ देने के लिए तैयार नहीं होती। मेरा दिल टूट चुका था, मगर मैं हार मानने वाला नहीं था। सुबह सवेरे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हो रही थी। मैं नींद से बमुश्किल उठा और दरवाजा खोला। सामने मकान मालिक खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। हाथ में किराए की रसीद लिए वो बोला, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है रजत, या तो तुम तुरंत मेरा किराया दो या फिर ये घर खाली करो। मेरी आंखों में अब नींद की जगह बेबसी थी। किराया कहाँ से दूं? नम्रता तो सब कुछ लूट कर जा चुकी थी, मेरी नौकरी भी चली गई थी और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। मैं गिड़गिड़ाते हुए बोला, बस कुछ दिन और दे दो, मैं पैसों का बंदोबस्त कर लूंगा। मकान मालिक तंजिया हंसी हंसते हुए बोला, ये कहानी मैं पिछले महीने भी सुन चुका हूँ। अब तुम्हारे बहानों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। शाम तक घर खाली कर दो, वरना मैं तुम्हारा सामान खुद जाकर बाहर फेंक दूंगा। नहीं, ऐसा मत करो, मैंने बेबस होकर कहा। यही मेरा आखिरी सहारा है। मगर उसके चेहरे पर कोई नरमी नहीं आई। ये मेरा घर है, कोई अनाथालय नहीं है। ये कहकर वो मुड़ गया और जाते जाते आखिरी चेतावनी दे गया, अगर शाम तक तुम नहीं गए तो मैं अपने तरीके से तुम्हें निकलवा दूंगा। मैं वहीं दरवाजे के पास बैठ गया। अब मैं कहाँ जाऊं? मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। पहले नम्रता का धोखा, फिर होटल की नौकरी से निकाल दिया जाना, और अब मेरे सिर से छत भी छिनने वाली थी। मैं दरवाजे के पास जमीन पर बैठा था, हाथों में सिर था, जैसे मेरी हिम्मत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे दिमाग में बस यही सवाल गूंज रहा था। अचानक माँ अंदर से बाहर आई। उनकी आंखों में नींद की जगह फिक्र और परेशानी थी। बेटा, कौन था दरवाजे पर? वो नरमी से पूछने लगी, मगर मैं खामोश रहा। मैं उन्हें क्या बताता कि अब हम बेघर होने वाले हैं, कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। माँ ने मेरी खामोशी को महसूस कर लिया। वो मेरे पास आकर बैठ गई, मेरा हाथ थामकर बोली, रजत मुझे बताओ क्या हुआ? मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। मैं अपनी माँ की आंखों में खौफ नहीं देख सकता था, मगर मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। मैंने धीरे से कहा, मकान मालिक किराया मांग रहा था, कह रहा है कि अगर शाम तक पैसे नहीं दिए तो घर खाली करना होगा। ये सुनकर माँ का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने जल्दी से अपनी साड़ी के कोने में बंधी गिरह खोली और कुछ पुराने नोट मेरे हाथ पर रख दिए। ये लो, ये कुछ पैसे हैं। शायद किराया पूरा ना हो, लेकिन मकान मालिक से बात करके कुछ दिन की मोहलत ले लो। मैं बेयकीनी से उनकी तरफ देखने लगा। ये पैसे कहाँ से आए माँ? हमारे पास तो
कुछ भी नहीं बचा था। माँ ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, ये मैंने बुरे वक्त के लिए संभाल कर रखे थे बेटा, मगर इससे बुरा वक्त और क्या हो सकता है। मेरे हाथ कांपने लगे। मेरी माँ जो खुद दिन भर न जाने कितनी परेशानियां उठाया करती थी और कंजूसी करती रहती थी, उन्होंने मेरे लिए ये पैसे बचा कर रखे थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनके हाथ थामे और धीरे से कहा, नहीं माँ, मैं ये पैसे नहीं लूंगा, मैं कोई और रास्ता निकाल लूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, बेटा मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा बहुत मजबूत है, मगर कभी कभी जिंदगी हमें इतना आजमाती है कि हार मानने को दिल चाहता है। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हारी नीयत सच्ची हो तो भगवान कभी तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। ये शब्द मेरे दिल में उतर गए। अब मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो मैं मकान मालिक के आगे भीख मांगता या फिर खुद को संभाल कर कोई नया रास्ता निकालता। होटल गया, पैसे गए, इज्जत गई। अब मेरे पास सर छुपाने की जगह भी नहीं बची थी। जब मुझे होटल के मालिक ने निकाला था तो मुझे उम्मीद थी कि शायद कोई और काम मिल जाएगा, मगर किस्मत मेरे खिलाफ हो चुकी थी। मैंने हर जगह धक्के खाए, दरवाजे खटखटाए, मगर जवाब हर जगह एक ही मिला, अभी नौकरियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। मैं दिन भर भूखा प्यासा घूमता रहा। मेरे पास आखिरी के कुछ रुपए थे जो एक दिन भी गुजारने के लिए काफी नहीं थे। रात के वक्त मैं एक बेंच पर बैठा था। सामने बाजार की रोशनी जगमगा रही थी और मैं खाली हाथ था। ये वो वक्त था जब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तो ये दुनिया तुम्हें भूल जाती है। 2 दिन तक मैंने कुछ भी नहीं खाया। पेट में आग लगी थी, मगर मेरी जेब में कुछ भी नहीं था। एक दिन मैं एक पुराने दोस्त के पास गया और उससे मदद मांगी, मगर उसके चेहरे पर हमदर्दी की जगह तंज था। रजत, तुमने एक अजनबी पर भरोसा किया था, अब इसका खामियाजा भुगतो। ये सुनकर मैं खामोशी से वापस लौट आया। जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है तो सिर्फ भगवान ही तुम्हारा सहारा होता है। मैंने फैसला किया कि मैं दोबारा खड़ा होकर दिखाऊंगा, चाहे जितना भी मुश्किल हो। अगर दुनिया कुछ देने के लिए तैयार नहीं तो मैं खुद कमाऊंगा। ये सोचकर मैंने अपनी माँ की बची कुची जमा पूंजी ली और बाजार में एक समोसे की रेहड़ी लगा दी। एक नई उम्मीद थी, मगर किस्मत ने अभी भी मुझे आजमाना था। बाजार में जगह तलाश करना भी मेरे लिए एक बड़ी परीक्षा थी। बड़ी मुश्किल से मुझे एक जगह मिली, मगर जैसे ही मैंने समोसे बनाना शुरू किया, एक और मुसीबत मेरे सामने आ गई। सामने एक बड़ी दुकान थी, उसके चमकते शीशे, अंदर महकती खुशबू और बाहर लंबी कतारें। वहां के समोसे महंगे थे, मगर लोग फिर भी वहीं से समोसे खरीद रहे थे। मेरे पास कोई नहीं आया। पूरा दिन मैं बैठा रहा, मगर एक ग्राहक भी नहीं आया। शाम होने को आई थी। मेरा हौसला टूटने लगा। सूरज भी डूब रहा था और बाजार की रोशनियां फिर से चमक रही थी। मेरे सब्र का बांध टूटने लगा। हे भगवान, कोई चमत्कार ही कर दो। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? मैंने आसमान की तरफ देखा, जैसे अपनी बेबसी भगवान के हवाले कर रहा था। कुछ पल गुजरे और अचानक 2 छोटे बच्चे मेरी रेहड़ी के पास आ गए। चाचा, हमें भूख लगी है और घर में माँ भी भूखी है, भगवान के नाम पर कुछ दे दीजिए। ये शब्द बिजली की तरह मेरे दिल पर गिरे। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने रेहड़ी पर नजर डाली, जहां वही समोसे रखे थे जो दिन भर किसी ने नहीं खरीदे थे। मैंने बिना कुछ सोचे समझे वे सारे समोसे उन बच्चों के हाथ में रख दिए। ये लो बेटा, माँ के साथ मिलकर खाओ। बच्चे खुशी से झूमने लगे। उनकी आंखों में चमक आ गई, जो शायद कई दिनों की भूख ने छीन ली थी। वे मेरा धन्यवाद करके वहां से भाग गए। मैंने अपना आखिरी निवाला भी उन्हें दे दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं था। मायूस कदमों से मैं घर वापस आया, खाली हाथ, खाली जेब और खाली दिल। मगर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे कदम वहीं जम गए। ये कैसे मुमकिन है? घर के अंदर खुशबू फैली थी। चूल्हे पर खाना पक रहा था और माँ हाथ में रोटी लिए मुस्कुरा रही थी। बेटा, किसी ने हमारे लिए बहुत सारा राशन भिजवा दिया। ये सुनकर मेरी सांसें रुक गईं। ये कोई मजाक तो नहीं? तो फिर क्या ये चमत्कार है? मैंने हैरत से पूछा, माँ, ये राशन कौन लाया था? माँ ने कहा, एक अजनबी आया था। उसने कहा कि किसी दरिया दिल इंसान ने हमारे लिए भेजा है।
मैंने नाम पूछा, मगर वो मुस्कुराकर वापस चला गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, क्या तू सबकी सुनता है? अगली सुबह मैं फिर बाजार गया, मगर इस बार मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था। कल जो हुआ वो भगवान की तरफ से इशारा था कि मुझे हार नहीं माननी चाहिए। मैंने अपनी रेहड़ी सजाई, समोसे गरम किए और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। मगर फिर वही हुआ। सारा दिन मैं खड़ा रहा, लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं आया। मेरा हौसला फिर से टूटने लगा। हे भगवान, अब क्या होगा? शाम फिर ढलने लगी थी। अचानक एक अजनबी शख्स आया। वो खामोशी से आया, मेरी पूरी रेहड़ी के समोसे के पैसे दिए और फिर उन्हें उन्हीं बच्चों में बांट दिया जो कल आए थे। ये वही था जिसने हमारे लिए राशन भेजा था। मैं हैरान रह गया। ये आदमी कौन है और ये मेरी मदद क्यों कर रहा है? रात बीत चुकी थी, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैं छत को घूर रहा था, मगर दिमाग में बस एक ही सवाल बार बार आ रहा था। ये सब कैसे हुआ? कल मैंने अपने आखिरी समोसे 2 भूखे बच्चों को दे दिए और जब खाली हाथ घर पहुंचा तो वहां खाने का इंतजाम हो चुका था। किसी ने हमारे लिए राशन भिजवा दिया था। माँ ने कहा था कि वो एक अजनबी था जिसने नाम तक नहीं बताया था, बस मुस्कुराकर चला गया था। अब वही अजनबी फिर आया था। उसने मेरी पूरी रेहड़ी के समोसे खरीदे और उन्हें फिर बच्चों में बांट दिया। ये शख्स कौन है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या मेरी कोई पुरानी अच्छाई लौट रही है? मुझे नहीं पता था, मगर मैंने फैसला कर लिया था। अब मैं हार नहीं मानूंगा। भगवान ने अगर रास्ता दिखाया है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगली सुबह मैं फिर बाजार पहुंचा, मगर अब की बार मेरे अंदर एक नया हौसला था। अगर कल एक शख्स ने सारे समोसे खरीदे थे तो आज भी कोई आएगा। मैंने रेहड़ी लगाई, समोसे तैयार किए और उम्मीद के साथ इंतजार करने लगा, मगर किसी ने एक समोसा तक नहीं खरीदा। दिन गुजरने लगे, लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे थे। मेरे साथ वाले दुकानदार भी मजाकिया नजरों से मुझे देख रहे थे। ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, रजत, एक दुकानदार ने कहा। मुझे गुस्सा आया, मगर मैं चुप रहा। शाम होते ही वही अजनबी शख्स फिर आया। क्या आज भी वही होगा? वो खामोशी से आया, मेरी पूरी रेहड़ी के समोसे खरीदे, पैसे दिए और फिर वही उन्हीं भूखे बच्चों में बांट दिए। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता था। जैसे ही वो जाने लगा, मैंने हिम्मत करके कहा, भाई, 1 मिनट सुनो। वो रुक गया और मेरी तरफ देखा। आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? मैंने बेचैनी से पूछा। वो मुस्कुराया, फिर धीरे से बोला, खाली हाथ देने वाले कभी खाली हाथ नहीं रहते। ये शब्द मेरे दिल में तीर की तरह उतर गए। क्या सच में ये वही इंसान था जिसने हमारे लिए राशन भिजवाया था? अगले दिन वही इंसान जब मेरे समोसे खरीद रहा था तो मेरे पास से गुजरते एक अमीर आदमी ने ये नज़ारा देखा। उसने मुझसे पूछा, क्या सच में तुम्हारे समोसे इतने अच्छे हैं? मैंने तुरंत कहा, जी साहब, बिल्कुल। और उसने मुझसे 1 दर्जन समोसे खरीद लिए। ये पहला दिन था जब मेरी रेहड़ी पर किसी ने पैसे देकर कुछ खरीदा था। मेरी खुशी की कोई हद नहीं रही। शायद भगवान ने मेरे लिए रास्ता खोल दिया था। रात को मैं फिर उस अजनबी के बारे में सोच रहा था। अगली सुबह मैंने फैसला किया कि मैं उसका पीछा करूंगा। वो हमेशा समोसे खरीद कर बच्चों में बांट देता था। इस बार जैसे ही वो निकला, मैं खामोशी से उसके पीछे चलने लगा। कुछ ही देर के बाद वो एक छोटे से दरवाजे के करीब रुका। वो अंदर गया और मैंने दरवाजे की दरार से झांक कर देखा। वो बच्चों में समोसे बांट रहा था। ये देखकर मेरे कदम वहीं जम गए। मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे। ये इंसान इन अनाथ बच्चों की मदद कर रहा है, लेकिन ये सब कैसे? मैंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वो शख्स मुड़ा, मैंने पूछा, भाई, आप कौन हैं और ये सब क्यों कर रहे हैं? वो मुस्कुराया, क्या तुम्हें वाकई जानने की ख्वाहिश है? मैंने जोर से अपना सिर हिलाया। फिर वो धीरे से बोला, कभी किसी ने मेरी भी मदद की थी और आज मैं वही लौटा रहा हूँ। ये सुनकर मैं चौंक गया। क्या मतलब? वो मुझे अनाथालय के अंदर ले गया। ये वे बच्चे हैं जिन्हें दुनिया ने छोड़ दिया है। वो धीरे से बोला, कुछ के माँ बाप हादसे में मारे गए हैं, कुछ को उनके अपने रिश्तेदारों ने बेसहारा छोड़ दिया है। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। क्या सच में दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो अच्छाई को लौटाते हैं? फिर अचानक
उसने एक हैरान कर देने वाली बात कही। रजत, तुमने एक दिन एक बच्चे को खाना दिया था, याद है? मेरे दिमाग में बिजली सी कौंध गई। हाँ, सालों पहले मैंने एक भूखे बच्चे को प्लेट भरकर खाना खिलाया था। मेरे जहन में अतीत की तस्वीरें घूमने लगीं। एक छोटा सा बच्चा फटे पुराने कपड़ों में भूख से बेजान मेरे पास आया था और मैंने उसे होटल से खाना लाकर खिलाया था। क्या ये वही था? क्या मेरी वही अच्छाई लौट कर आई थी? मैंने कांपती आवाज में पूछा। क्या वो बच्चा तुम थे? वो शख्स मुस्कुराया और धीरे से सिर हिलाया। हाँ रजत, मैं वही बच्चा हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। मैं तो स्तब्ध रह गया था। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो वो भलाई कब की भुला दी थी। मगर भगवान ने नहीं, वो इंसान बोला, तुमने मुझे खाने के लिए दिया था और वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन बन गया था। मैंने उसी दिन सोचा था कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो किसी न किसी दिन तुम्हारी इस अच्छाई का बदला जरूर लौटाऊंगा। मैंने हैरानी से पूछा, मगर तुमने ये सब कैसे किया? मैंने बरसों मेहनत की, काम किया और भगवान ने मेरे काम में बहुत तरक्की दी। जब मैं कामयाब हुआ तो सबसे पहले मैंने वही किया जो तुमने मेरे लिए किया था, अच्छाई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं तो खाली हाथ था, मगर भगवान ने मुझे भर दिया। फिर उसने कहा, रजत, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। मैंने हैरत से पूछा, कैसा मौका? वो संजीदा लहजे में बोला, क्या तुम इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहोगे? ये सवाल सुनकर मैं उलझ गया। मैं भला क्या कर सकता हूँ? मैं तो खुद एक मामूली आदमी हूँ। मैं इन बच्चों की कैसे मदद कर सकता हूँ? जैसे वो मेरे दिल की बात सुन चुका था, वो मुस्कुराकर बोला, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस वही करना है जो तुम करते हो, मेहनत। मैं सोच में पड़ गया, मगर मैं खुद इस वक्त मुश्किल में हूँ। मैं इन बच्चों की कैसे मदद कर सकता हूँ? उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हें अपने समोसे की रेहड़ी याद है? अगर तुम उसे अनाथ बच्चों के लिए इस्तेमाल करो तो कैसा रहेगा? क्या मैं अपनी रेहड़ी को इन बच्चों के खाने के लिए इस्तेमाल करूं? ये ख्याल मेरे मन में पहले क्यों नहीं आया था? मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं सिर्फ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जी रहा हूँ या मुझे किसी और के लिए भी जीना चाहिए? फिर मुझे वो पल याद आया जब मैं खाली हाथ घर लौटा था और भगवान ने चमत्कार कर दिया था। जब मैंने भगवान के नाम पर अपनी मुसीबतें छोड़ दी तो भगवान ने मुझे खाली हाथ नहीं रखा था। शायद ये वही रास्ता है जिस पर मुझे चलना था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। अगले दिन मैंने अपनी समोसे की रेहड़ी पर लिखा, अनाथ बच्चों के लिए मुफ्त खाना। ये देखकर लोग हैरान रह गए। एक आदमी आया और बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी खुद की हालत इतनी खराब है और तुम दूसरों को मुफ्त में खाना दे रहे हो? मैं मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम जैसा कर्म करोगे वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। जब तुम किसी के साथ भलाई करोगे तो फिर भगवान भी तुम्हारे साथ भलाई करेगा। फिर वही बच्चे आए जो पहले दिन मुझसे समोसे लेने आए थे। मैंने उनके हाथों में गरम समोसे रखे। उनकी आंखों में जो चमक थी वो मैं कभी भूल नहीं सकता। यही मेरी असली कमाई थी। कुछ दिन बाद वही अजनबी फिर मेरे पास आया और बोला, क्या तुम वाकई इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो? मैंने जोर से सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल। उसने मुस्कुराकर कहा, तो फिर एक काम करो, मेरे साथ चलो। मैंने हैरानी से उसके साथ चल दिया। वो मुझे एक सुनसान गली में ले गया। वहां एक पुराना सा होटल था। देखो, ये होटल मेरा है, मगर मैं इसे चलाने के लिए किसी ईमानदार आदमी की तलाश कर रहा था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। क्या ये होटल मेरे लिए? वो बोला, हाँ, तुम्हारे लिए, मगर शर्त यह है कि यहाँ पर कभी कोई भूखा नहीं सोएगा। मैं तो दंग था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कल तक तो मैं एक आम सा आदमी था जो बाजार में समोसे बेचकर 2 वक्त की रोटी कमाने की कोशिश कर रहा था और आज मेरे सामने एक होटल खड़ा था जो मेरा होने वाला था। क्या सच में किस्मत ने मुझे दूसरा मौका दिया है? मेरे साथ खड़ा वही अजनबी शख्स जो मेरा मददगार बन चुका था, मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। ये अब तुम्हारा है, लेकिन याद रखो, शर्त वही है कि यहाँ कोई भूखा नहीं सोएगा। मेरे मन में हजारों सवाल घूमने लगे थे। मैंने कभी होटल नहीं चलाया, मैं ये सब कैसे संभालूंगा?
अगर मैं नाकाम हो गया तो फिर मुझे अपना यकीन और अतीत याद आया। वो दिन जब मैं खाली हाथ घर लौटा था, वो वक्त जब मेरी माँ ने आंसू छुपाए थे, वो लम्हा जब मैंने 2 मासूम बच्चों को भूखा देखा था। मैंने गहरी सांस ली और दिल में कहा, भगवान ने अगर मौका दिया है तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने उस शख्स की तरफ देखा और कहा, मैं तैयार हूँ। अगले दिन मैंने होटल की सफाई शुरू की। ये जगह बहुत पुरानी थी, दीवारें जगह जगह से खस्ता हाल थीं, फर्नीचर भी पुरानी लकड़ी का बना था और किचन में चूल्हे में जंग लगा हुआ था। ये काम आसान नहीं होगा। मैंने पुरानी कुर्सियां ठीक करवाईं, दीवारों पर रंग रोगन करवाया और जो कुछ मेरे पास था उसी से काम चलाने की कोशिश की। लेकिन असली मुसीबत तो कुछ और थी। ग्राहक कहाँ से आएंगे? बाजार में तो पहले से ही बड़े बड़े होटल मौजूद थे, चमकती हुई बेकरी, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, और मेरे पास थी सिर्फ एक छोटी सी जगह। मैंने अपने होटल के बाहर एक छोटा सा बैनर लगा दिया, यहाँ कोई भूखा नहीं सोएगा। पहला दिन आया, मैंने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई और इंतजार करने लगा, लेकिन कोई नहीं आया। घंटों गुजर गए मगर एक भी ग्राहक नहीं आया। फिर अचानक एक बूढ़ा शख्स कांपते हाथों के साथ अंदर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर भूख के निशान साफ दिख रहे थे। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मगर मैं कई दिनों से भूखा हूँ, अगर कुछ खाना दे दो। ये पल मेरे लिए इम्तिहान था। अगर मैंने उसे खाना दे दिया तो मेरे पास बचाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, मगर क्या भगवान मुझे खाली छोड़ देगा? मैंने एक प्लेट भरकर उसके आगे रख दी। ये लीजिए बाबा जी, जितना चाहे उतना खाइए। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, भगवान तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं रखेगा। बूढ़े के जाने के कुछ ही देर के बाद दरवाजे पर एक कीमती गाड़ी आकर रुकी। एक अमीर आदमी अंदर आया। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और मुझसे पूछा, यहाँ खाने का अच्छा बंदोबस्त है? मैंने सर हिलाया। जी बिल्कुल, मेरे ऑफिस के लिए रोजाना खाने का ऑर्डर चाहिए। क्या तुम ये कर सकते हो? मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने झुकते हुए कहा, जी मैं कर दूंगा। उस आदमी ने मुझे एडवांस में एक बड़ी रकम दी ताकि मैं खाने का सामान खरीद सकूं। हे भगवान, मैंने एक अच्छाई की और तूने मुझे इतना बड़ा इनाम दे दिया। लेकिन किस्मत ने अभी मुझे और इम्तिहानों में डालना था। अगले दिन जब मैं बाजार में सामान खरीदने गया तो वहां बेकरी के मालिक ने मुझे देखकर ताना मारा। ये वही इंसान था जिसकी बेकरी के सामने मैंने कभी समोसे बेचने की कोशिश की थी, मगर वहां कोई नहीं आता था। रजत, मैंने सुना है कि तुमने होटल खोल लिया है। वो जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोला। मैंने संजीदगी से जवाब दिया, हाँ, भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन शायद तुम ये भूल गए हो कि यहाँ कारोबार ऐसे नहीं चलता। वो करीब आकर बोला, अगर तुमने ये होटल ज्यादा दिन तक चलाया तो समझो कि मुश्किलें खड़ी होंगी। क्या? वो मुझे धमकी दे रहा था? मैंने उसकी बात को नजरअंदाज किया और वापस होटल आ गया। शाम को जब मैंने होटल खोला तो गैस के सिलेंडर से गैस खत्म थी, चूल्हा भी खराब कर दिया गया था और मेरा कुछ सामान भी गायब हो चुका था। ये कैसे हुआ? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये बेकरी वाले की चाल थी? मेरे हाथ कांप रहे थे। गैस खत्म थी, चूल्हा खराब था और सामान भी गायब था। मेरे दिमाग में अभी ये शक पक्का हो चुका था कि ये सब बेकरी के मालिक ने किया है। अगले दिन जब मैं नया सिलेंडर खरीदने बाजार गया तो बेकरी के पास से गुजरते हुए देखा कि उसका मालिक वहीं खड़ा था, मेरा ही इंतजार कर रहा था। रजत, सुना है कि तुम्हारा होटल बंद पड़ा था? वो जहरीली मुस्कान के साथ बोला। मैंने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, किसी ने मेरे चूल्हे के साथ छेड़छाड़ की है। अफसोस हुआ सुनकर, लेकिन कारोबार में तो ऐसा होता ही रहता है, उसने ताना मारते हुए कहा। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम्हें लगता है कि ये सब करके तुम मुझे रोक सकते हो तो तुम गलत सोच रहे हो। वो हंसा। रजत, तुम अभी बच्चे हो। ये बाजार किसी को भी आसानी से कामयाब नहीं होने देता। या तो तुम रास्ता बदल लो या फिर तैयार रहो कि अगली बार और ज्यादा नुकसान होगा। ये उसकी सीधी धमकी थी। मैंने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, मेरा रास्ता भगवान ने बनाया है और जब भगवान साथ हो तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये कहकर मैं वहां से चला गया। लेकिन अब मैं जानता था
कि अब मुझे पहले से ज़्यादा सतर्क रहना होगा। 2 दिन बाद मैंने होटल को दोबारा से चलाना शुरू कर दिया। मैंने नया सिलेंडर खरीदा, सामान दोबारा से पूरा भरवाया और खाना तैयार किया। अब काम पहले से बेहतर हो रहा था, लेकिन दुश्मन चुपचाप नहीं बैठा था। शाम को अचानक 3 आदमी होटल में दाखिल हुए। वो जिस अंदाज में अंदर आए, उससे कुछ समझ नहीं आया। उनमें से एक ने मेज पर जोर से हाथ मारा। ये खाना हम नहीं खाएंगे, क्योंकि ये मुफ्त में दिया जाता है और मुफ्त का खाना हमेशा घटिया होता है। होटल में मौजूद बाकी लोग चौंक कर उन्हें देखने लगे। ये लोग मेरा तमाशा बनाने आए थे। मैंने उनकी आंखों में देखा और समझ गया कि ये बेकरी वाले के आदमी थे। ये मुझे बदनाम करने के लिए आए थे, लेकिन मैं शांत रहा और कहा, अगर खाना पसंद नहीं है तो फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। देखो, ये खुद ही मान रहा है कि इसका खाना घटिया है। उनमें से एक बोला। अब होटल के बाकी ग्राहक भी शक करने लगे थे। ये सब जानबूझकर किया जा रहा था। मैंने गहरी सांस ली, फिर मजबूत लहजे में कहा, जो यहाँ खाने आते हैं वे अपना फैसला खुद करेंगे। मेरा खाना भगवान के नाम पर बनता है और जो भगवान के नाम पर दिया जाए वो घटिया नहीं हो सकता। फिर मैंने एक वेटर से कहा, इनके लिए खाना लाओ। अगर इन्हें पसंद ना आए तो मैं इनसे माफ़ी मांग लूँगा। ये सुनकर होटल में बैठे बाकी ग्राहक मेरी तरफदारी करने लगे। हाँ, पहले खाना खाकर देखो, फिर बात करना। वे लोग लाजवाब हो गए और गुस्से में होटल से बाहर निकल गए। ये मेरा पहला इम्तिहान था और मैंने हार नहीं मानी। अगले कुछ दिनों में मेरे होटल का नाम फैलने लगा। लोग जानने लगे कि यहाँ कोई भूखा नहीं सोता। जो पहले बेकरी से खाना खाते थे, वे अब मेरे होटल की तरफ रुख करने लगे। यही वो चीज़ थी जो मेरे दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बेकरी का मालिक अब खामोश नहीं बैठा था। एक दिन बाजार में एक अफवाह फैला दी गई। रजत के होटल का खाना बासी होता है, वहाँ खाने में खराब चीज़ें मिलाई जाती हैं। ये सुनकर मेरे होटल के ग्राहक कम होने लगे। मुझे गिराने के लिए ये सब किया जा रहा था। मैंने फैसला किया कि अब मैं खामोश नहीं रहूँगा। मैंने शहर के एक बड़े फूड इंस्पेक्टर को खुद फ़ोन किया और कहा, आप मेरे खाने की जांच करने के लिए आएं। अगर मेरे खाने में कुछ गलत निकला तो मैं अपना होटल बंद कर दूंगा। ये खबर जंगल में आग की तरह बाजार में फैल गई। अगर मैं सच्चा हूँ तो भगवान मुझे कामयाब करेगा। अगले दिन फूड इंस्पेक्टर आया और उसने पूरी जांच पड़ताल की। यहाँ का खाना बिल्कुल साफ और ताज़ा है। ये सुनकर लोगों का भरोसा एक बार फिर से मुझ पर लौट आया। जो लोग अफवाहों की वजह से नहीं आ रहे थे, वे दोबारा आने लगे। भगवान ने मेरा साथ दिया। अब मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मेरा होटल सफलता की राह पर चल पड़ा था। लोग मेरे खाने को पसंद कर रहे थे। मेरा नाम मशहूर हो रहा था, लेकिन मेरी कामयाबी मेरे दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं थी। बेकरी का मालिक अब सिर्फ साजिशों तक सीमित नहीं रहना चाहता था। इस बार वो सीधा मुझ पर हमला करने वाला था। एक रात जब होटल बंद होने वाला था, 3 आदमी अंदर आए। रजत, आज खाना बहुत मजेदार था, उनमें से एक ने मुस्कुराकर कहा। मैंने हैरत से कहा, धन्यवाद भैया। अगर पसंद आया तो आगे भी आते रहिए। हाँ जरूर आएंगे, वे बोले और अचानक चुपके से चले गए। लेकिन अगली सुबह बाजार में एक खौफनाक खबर फैल चुकी थी। रजत के होटल का खाना जहरीला था। कई लोगों की तबीयत खराब हो गई। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे मुमकिन है? मेरा खाना तो हमेशा साफ सुथरा होता है। हर तरफ आवाजें उठने लगीं। ये होटल बंद होना चाहिए। रजत लोगों की जान के साथ खेल रहा है। रजत धोखेबाज है। पुलिस की कार्रवाई कुछ ही देर में पुलिस मेरे होटल पर पहुंच गई। तुम पर आरोप है कि तुम्हारे खाने से लोग बीमार हुए हैं। ये झूठ है, मैंने चौंक कर कहा। हमेशा ताजा और साफ खाना मैं बनाता हूँ। लेकिन पुलिस के पास शिकायत दर्ज हो चुकी थी। हमें तुम्हें हिरासत में लेना होगा। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। क्या सच में मेरी मेहनत बर्बाद होने वाली है? मेरे मददगार की वापसी। उसी वक्त वही अजनबी मददगार तेजी से होटल में दाखिल हुआ। रुको, मैं रजत के हक में गवाही देना चाहता हूँ। पुलिस ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? मैं वो हूँ जो सच जानता है कि रजत बेगुनाह है। फिर उसने पुलिस को होटल के सीसीटीवी कैमरों की कुछ वीडियोस दिखाईं। वीडियोस में
साफ तौर पर वही 3 आदमी दिखाई दे रहे थे जो खाने के बाद कुछ अजीब सा पदार्थ टेबल पर छोड़ कर गए थे। देखिए, ये लोग खुद ही खाने में कुछ मिला रहे हैं ताकि रजत को फंसाया जा सके। पुलिस ने वीडियो देखी और अब उनके पास कोई भी शक करने की वजह नहीं बची थी। रजत बेगुनाह है। ये सुनते ही बाजार में एक नया शोर मच गया। ये सब एक साजिश थी। रजत को फंसाने की कोशिश की गई थी। ये जरूर बेकरी वाले का काम होगा। जल्द ही पुलिस ने जांच शुरू की और कुछ ही समय में उन तीनों आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने कबूल कर लिया कि बेकरी के मालिक ने उन्हें रजत के खिलाफ साजिश करने के लिए पैसे दिए थे। पुलिस तुरंत बेकरी के मालिक के पास पहुंची और फिर उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये मेरी हार नहीं है रजत, वो चिल्लाया। मैं फिर लौटूंगा, लेकिन इस बार कोई भी उसके साथ में नहीं था। जुल्म कभी भी ज्यादा देर तक नहीं चलता। इस घटना के बाद मेरे होटल की साख और भी ज्यादा मजबूत हो गई। जो लोग पहले संदेह कर रहे थे वे अब ज्यादा भरोसे के साथ आने लगे थे। ये वो होटल है जहाँ कोई भूखा नहीं सोता। यहाँ के खाने में कभी मिलावट नहीं होती। अब मैं अपने होटल को और बेहतर तरीके से चलाऊंगा ताकि और ज्यादा लोगों को खाना खिलाने का एक मौका मिले। ये अच्छाई का सफर था और इसे कोई रोक नहीं सकता था। मेरी जिंदगी एक जंग की तरह थी। पहले नम्रता ने धोखा दिया, फिर बेरोजगारी ने मुझे आजमाया और ऊपर से बेकरी वाले ने मेरे खिलाफ साजिश रची। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता रहा? लेकिन एक बात मैं मानता हूँ, भगवान ने हर बार मेरी मदद की। अब मेरा होटल कामयाबी की राह पर था। बाजार में लोग इज्जत से मेरा नाम लेने लगे थे और सबसे बढ़कर मैं रोजाना दर्जनों गरीबों को मुफ्त खाना खिला रहा था। यही मेरी असली कामयाबी थी। लेकिन किस्मत में अभी मेरे लिए एक और नया मोड़ बाकी था। एक दिन होटल में एक औरत दाखिल हुई। मैं व्यस्त था, मगर जैसे ही उसने नजर उठाई मेरे कदम जमीन पर जम गए। ये मालती थी, वही मालती जिसे मेरी माँ ने मेरे लिए चुना था और जिसे मैंने खुद ठुकरा दिया था। ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा गला सूखने लगा। क्या तुम्हें अब भी अपनी माँ की वो बात याद है रजत? उसने धीरे से कहा, जब उन्होंने कहा था कि मालती तुम्हारे लिए बेहतर होगी, मगर तुमने नम्रता को चुन लिया था। मैंने नजरें झुका ली। हाँ, मुझे याद है, मैंने धीरे से कहा। मालती ने गहरी सांस ली और बोली, मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका देने आई हूँ रजत। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। मौका? कैसा मौका? मालती ने एक फाइल मेरे सामने रख दी। ये मेरे दादा की जमीन के कागजात हैं। अगर तुम चाहो तो मैं ये जमीन अनाथालय के लिए दान कर सकती हूँ। मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत सुना। ये जमीन बहुत कीमती थी और अगर ये अनाथालय के लिए इस्तेमाल होती तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो सकता था। लेकिन तभी मालती ने एक और ऐसी बात कह दी जिसने मेरी नींदें उड़ा दी। पर मेरी एक शर्त है रजत। शर्त? कैसी शर्त? मालती ने संजीदगी से कहा, अगर मैं ये जमीन दूंगी तो बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये सुनकर मेरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। ये कैसी परीक्षा थी? क्या मैं ये शादी कर सकता था? क्या मैं मालती को अपना सकता था जबकि मैंने खुद ही उसे ठुकराया था? लेकिन मेरे सामने वो जमीन भी थी जिस पर अनाथालय बन सकता था। अगर मैंने ये मौका छोड़ दिया तो शायद वे बच्चे हमेशा के लिए बेसहारा रह जाएंगे। मालती के शब्द मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। अगर मैं ये जमीन दूंगी तो बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से फैसले किए थे, कुछ सही कुछ गलत, लेकिन ये फैसला सबसे ज्यादा मुश्किल था। मैंने एक बार मालती को ठुकराया था। क्या अब मैं उसे अपना सकता था? लेकिन क्या मैं अनाथ बच्चों के लिए ये कुर्बानी दे सकता था? मैंने मालती की तरफ देखा। क्या ये भी मेरी कोई परीक्षा थी? जमीन बहुत कीमती थी, लेकिन अब ये सारे सवाल मेरी नींद उड़ा चुके थे। मैंने सोचा, अगर मैंने हाँ कर दी तो क्या ये शादी मेरी कुर्बानी होगी या फिर सच्ची मोहब्बत में बदल जाएगी? अगर मैं इनकार कर देता तो क्या? मैंने गहरी सांस ली। तो क्या मैं अनाथ बच्चों के लिए अपना फर्ज पूरा नहीं कर सकूंगा? मैंने मालती की तरफ देखा और कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये शब्द मेरे होठों से निकले और मेरी तकदीर बदल गई। मेरी माँ बहुत खुश थी।
अनाथालय के लोग खुश थे और बाजार में मेरी शादी की खबर फैल चुकी थी। लेकिन तभी शादी के समय एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। जब पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, अचानक दरवाजा जोर से खुला और वही अजनबी मददगार अंदर दाखिल हुआ। रुको रजत, तुम्हें ये शादी करने की जरूरत नहीं। मैं हैरान रह गया। क्या? ये जमीन पहले ही अनाथालय के नाम पर रजिस्टर हो चुकी है। उस अजनबी ने कागजात निकालते हुए कहा, किसी ने ये सब इसलिए किया ताकि तुम्हें शादी पर मजबूर किया जा सके। ये सुनकर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। तो क्या मालती जानबूझकर मेरे साथ शादी का खेल खेल रही थी? मैंने मालती की तरफ देखा। वो खामोश खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा दुख था। ये सब क्या था मालती? क्या सच में तुमने ये सब खेल खेला है? मैंने लाचार आवाज में पूछा। वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, हाँ, ये सच है, मगर मैंने ये तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया। मैंने हैरत से पूछा, तो फिर क्यों किया? उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हें चाहती थी रजत। ये शब्द मेरे दिल पर बिजली बनकर गिरे थे। क्या? मालती ने कहा, जब तुमने मुझे ठुकरा दिया था तब भी मैंने तुम्हारे लिए दुआ की थी। जब तुम नम्रता के धोखे में बर्बाद हो रहे थे तब भी मैंने तुम्हारे लिए आंसू बहाए थे। और जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा था तब भी मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था। तो क्या ये सब तुम्हारी मोहब्बत थी? मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। क्या मैं हमेशा उसी लड़की को नजरअंदाज करता रहा जो मेरे लिए सबसे ज्यादा परेशान थी? मेरी सोच बंद हो चुकी थी। मैंने मालती की तरफ देखा। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी मगर प्यार भी था। ये सब क्यों किया मालती? उसने गहरी सांस ली और बोली, ये मेरा प्यार था। मैंने कहा, प्यार था या फिर एक धोखा? अगर तुम जानती थी कि जमीन पहले ही अनाथालय के नाम पर है तो फिर शादी की शर्त क्यों रखी? वो आंखों में आंसू लिए बोली, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने ये नहीं कहा तो तुम कभी मेरी तरफ पलट कर नहीं देखते। सच में मैंने उसे कभी उस नजर से देखा ही नहीं था। तो क्या मैं अब उस पर भरोसा कर सकता था? मेरी माँ की बातें मुझे याद आईं। बेटा, मालती नम्रता नहीं है। और फिर नम्रता का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया। मैंने नम्रता पर आंखें बंद करके भरोसा किया था और उसने मुझे बर्बाद कर दिया था। तो क्या मैं मालती पर भरोसा कर सकता हूँ? कमरे में सन्नाटा था। सब मेरे जवाब के इंतजार में थे। मैंने गहरी सांस ली। मालती की तरफ मैंने देखा और फिर मैंने कहा, मैं ये शादी करूंगा। मेरे मुंह से ये शब्द निकले और फिर मेरी तकदीर बदल गई। मालती ने आंखें बंद की और एक आंसू गिराया, मगर ये उसकी खुशी के आंसू थे। मेरी माँ की आंखों में चमक थी। अनाथालय के बच्चे खुशी से तालियां बजा रहे थे। ये शादी सिर्फ एक मुकाम नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। मैंने अपने दिल में कहा, मैंने मालती को अपना लिया था क्योंकि भगवान ने उसे मेरे नसीब में लिख दिया था। शायद देर से ही सही, लेकिन हमें ये समझ आ ही जाता है कि हमारे लिए कौन सबसे बेहतर होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो फिर कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।